जातीय जनगणना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में एकजुट था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया और अब वहां से जवाब आ गया है। 23 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय दिया है। हमारे साथ हम इस इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, उनसे कि आखिर प्रधानमंत्री ने समय दिया है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है, तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने समय दिया है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जातीय जनगणना भी एक राजनीतिक मुद्दा है। अंग्रेज के ज़माने में 1931 में जातीय जनगणना हुआ था और वो समझना चाहते थे अंग्रेज की शासन कैसे किया जाए। आज़ादी के 30-35 वर्षों तक विकास मुद्दा रहा और फिर देश को आगे ले जाने का एक संकल्प सामने था। आज भी संकल्प है, लेकिन जब किसी का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाता है तो कुछ मुद्दे खोजे जाते हैं। आरक्षण उसमें एक बड़ा मुद्दा है जिसमें एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। इसलिए ये जो झुनझुना है इसको भी समाप्त होना चाहिए। जिसको जितना आरक्षण मिलना है मिल जाना चाहिए, हमारा विरोध नहीं है। क्योंकि आज जो देश की हालत हो गई है वो यहाँ का 59% आबादी जो है, लगभग 59% आबादी सामान्य जीवन से भी निम्न स्तर का जीवन जी रहा है। वह रोटी दाल के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है, दवा और शिक्षा के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इससे दिमाग को भटकाने के लिए केंद्र भी चाहती है जातीय जनगणना, लेकिन कितनी आवाज़ उठती है, कितनी चर्चा होती है, इस बैरोमीटर से अपने को देखना चाहता है। और इसलिए इसको कितना हम हाइप करके किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब तो मंत्रिमंडल में कितना किस जाति का हुआ, जब ये सब होने लगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस जाति का कितना हिस्सेदारी हुई, जब ये सब होने लगा, आदमी उस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन करेगा, यह अलग बात है। आज लगभग 2000 ऐसी जातियां हैं जिन जातियों को देश की आज़ादी के संबंध में भी पता नहीं है। लाभ की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये तथाकथित लोग जो आरक्षण का लाभ कुछ 2-4 जातियां लेती हैं देश के अंदर, उनको भी पता चलेगा कि हम किसका हिस्सा खा रहे हैं, यह आरक्षण किसके लिए मिला था। इसलिए जातीय जनगणना हो ही जानी चाहिए। और यह हम समझते हैं कि इसके बाद फिर बड़ी शोध के बाद कुछ और चीज़ निकालेंगे जिनको कोई काम नहीं करना हो। तो अंग्रेज़ों ने भी इसी तहत जनगणना कराया था और ये भी समाज को टुकड़ा करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको मुख्य मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। तो उन दिनों भी मैं कह रहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि जातीय जनगणना को शीघ्र करा देना चाहिए। उससे निश्चित तौर से एक लाभ होगा कि जो अति पिछड़ा समाज का बहुत बड़ा सेक्शन, जो छोटे बड़ी जमात नहीं है जिसकी आबादी की दृष्टि से, लेकिन 2000 जातियां हैं और उनको हिस्सेदारी नहीं है, उनके लिए शिक्षा नहीं है, उनके लिए स्वास्थ्य नहीं है, उनके लिए नौकरियों में कोई प्रबंध नहीं है, उनके लिए कोई मेडिकल कॉलेज में प्रबंध नहीं, वो जानते ही नहीं है। क्योंकि जहाँ ढोल पीटा सिर्फ जा रहा है, काम तो किया नहीं जा रहा है। संस्थाएं थी सब मर रही हैं। जो सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य की संस्थाएं थी, ये अपने गुणात्मक दृष्टि से मरता जा रहा है। इसलिए इसका लाभ क्या होगा, इसके लिए इनको चिंता नहीं, गणना करा देना चाहिए। गणना कराएं
तो फिर अच्छा होगा, उससे कम से कम उन लोगों में भी एक भूख जगेगी कि हमारा हिस्सा क्या हुआ, हमारा हिस्सा क्या हुआ। इसलिए इस जनगणना को लेकर के अभी एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट किया जा रहा है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के लोग हों। जब ये हाइप पर होगा, पीक पर होगा, तब इसका क्रेडिट कौन लेता है, इसका खेल देखिएगा। एक सवाल है कि लेकिन केंद्र सरकार इस जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, कारण क्या है? केंद्र सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है? भाई हम कह रहे हैं कि यह एक खेल है, यह खेल है। नीतीश कुमार एनडीए में है ना, और नीतीश कुमार खिलाफ बोल रहे हैं। यदि सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं बोल रही है तो केंद्र सरकार में हिस्सेदार है ना। आरसीपी कुछ जनगणना पर बोल रहे हैं और नीतीश कुमार कुछ जनगणना पर बोल रहे हैं। यह कंप्लीट डायवर्सन के लिए खेल हो रहा है। मुख्य मुद्दा आज बेरोजगारी है, जो सबसे गंभीर स्थिति पैदा किए हुए देश के अंदर। इकोनॉमिक स्लोडाउन है, भ्रष्टाचार है। इससे दिमाग हटाने के लिए ये खेल किया जा रहा है और यह खेल समाप्त हो 1931 से आज 90 साल हो गया। अब ये 90 साल में हमें क्या करना चाहिए था, हमें कहाँ जाना चाहिए था? जातीय जनगणना चाइना में नहीं हुआ है। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति है। आज हम कहाँ खड़े हैं कि अफगानिस्तान में इतना कुछ हो गया। हम कभी रसा के लिए काम करते हैं, कभी अमेरिका के लिए काम करते हैं। ध्वस्त हो गया रातों रात। और जितने फंडामेंटलिस्ट होंगे हमारे लिए अच्छे तो नहीं होंगे। ध्यान किसी का है, चर्चा किसी का है इस पर। अब चीन क्या खेल करेगा? चीन के हम कहीं गलबहियाँ लगा रहे हैं तो कहीं हम लात भी खा रहे हैं। आबादी चीन के बराबर हमारी है। ये बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं। सरदार पटेल की मूर्ति वहीं से ले आते हैं बना करके, और रोज दत्तोपंत ठेंगरी का जो चिंतन था स्वदेशी, उसको पैरों तले कुचलते हैं। तो सत्ता में ये रहें वो रहें, मुख्य मुद्दा से भटकाव के लिए ये सारा खेल है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मैं देख रहा हूँ। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, रातों रात अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट माल पत्र लेकर के निकल गया, वहाँ के लोगों को छोड़ दिया। पड़ोसी राष्ट्र ने कितना 1000 करोड़ रुपया लगाया भारत उसकी समृद्धि के लिए, क्या होगा उसका? या अमेरिका के कहने पर लगाया, अमेरिका अपना हाथ खींच लिया। वो तो कुछ हथियार बेच लेगा, उसका माल पूरा हो जाएगा, हम कहाँ हथियार बेचेंगे? ये बड़े राष्ट्रों के हथियार की खेती का जगह बन रहा है और हम चुप हैं। हम बड़े योद्धा हैं, हमको तो जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। जात के हिसाब से हम पहलवान हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, रोजगारी समाप्त हो जाएगा। जातीय जनगणना के बाद तो कोई गरीब रहेगा नहीं। तो इसे कर लेना चाहिए, इसमें प्लस माइनस नहीं करना चाहिए। जो करना चाहते हैं ये कम से कम मुद्दा तो खत्म हो जाए। राष्ट्र जहां खड़ा है, जिन समस्याओं को लेकर के जूझ रहा है, आप बताइए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। जातीय जनगणना को लेकर हम समझने के लिए पहुंचे थे, तो आपने भी सुना कि किस तरीके से इनका जो स्टैंड है, जातीय जनगणना हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और भी अपडेट्स देंगे बैलेंस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।